नाम सुधारो, राहुल खान कहो, उनके बाप का नाम बिगाड़ रहे हो आप। राहुल खान कहिए ना। फिरोज गांधी किसके लड़के हैं वो? अखबार की रफ्तार। नमस्कार, मैं नेहा द्विवेदी और आप देख रहे हैं अखबार। देश का एक अहम मुद्दा 2024 का लोकसभा चुनाव, जो जनता भी काफ़ी उत्साहित रहती है अपने नेता को चुनने के लिए, और हर एक विपक्ष हो या फिर पक्ष हो, हर एक इंसान अपने आप को बहुत उत्साहित देखता है और हर कोई पीएम पद पे खड़ा होना चाहता है, जो अपने आप को इसके लिए काबिल मानता है। अब ऐसे में कौन है पीएम पद का उम्मीदवार 2024 में? प्रधानमंत्री का इस बार कार्यकाल खत्म हो चुका है, लेकिन जनता की डिमांड है कि इस बार पीएम मोदी को लाएंगे। और वो कैसे आएंगे, किस तरह, क्या फिर से इतिहास बदलेगा या फिर रिकॉर्ड टूटेगा, इसका तो हम इसमें ज़रूर बात करेंगे, इस पे भी चर्चा करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे लोगों से बात कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं। 2-4 लोगों से रिव्यू हुआ जहाँ पे उन्होंने बताया कि पीएम पद पे सिर्फ मोदी ही। जी हाँ, अभी हम हरियाणा में मौजूद हैं, क्योंकि अखबार की जो रफ्तार है वो सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। हम हरियाणा तक आए हैं, हरियाणा के पलवल ज़िले में इस समय मौजूद हैं और यहाँ पे लोगों से बात किए हैं। पीएम पद पे मोदी का गुणगान थमने का नाम नहीं ले रहा, हर जगह पीएम मोदी है, मोदी है। राहुल गांधी दिखावा कर रहे हैं और इसी के साथ हम और भी लोगों से बात करने चलते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए अखबार। हाँ जी सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुरारी लाल है। इस बार किसको चाहते हैं पीएम पद पर? पीएम पद पर मोदी को ही चाहेंगे, और किसको चाहेंगे? मोदी को चाहेंगे। मोदी को तो सारी जनता चाहती है, लेकिन ऐसा क्या उनका काम है जो आपको बहुत पसंद है, इसलिए आप चाहते हैं उनको आगे भी? अरे देखो, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का बदल दिया, और जो धर्म को संकट में डाल रखा था कांग्रेसियों ने, उसको उजागर किया है, उसको स्थापित कर रहे हैं, सनातनी बना रहे हैं। लेकिन कांग्रेसी तो कहते हैं, जैसे राहुल गांधी हमेशा मोदी जी को एक भ्रष्टाचार का मुद्दा लेके कहते हैं कि मोदी जी ने भ्रष्टाचार बढ़ा दिया खत्म करने के बजाय। हाँ, भ्रष्टाचार इसलिए बढ़ा दिया ना कि सारे सबकी तैयारी हो रही है, सब जेल के लिए तैयारी कर रहे हैं। भ्रष्टाचार को मिटाने का काम है, अब उन्हें चाहिए भ्रष्टाचार करना, तो उन्हें कैसे पसंद आएगा मोदी? अगर पीएम पद पर राहुल गांधी अगर खड़े होना चाहते हैं तो क्या करेंगे? पहले तो राहुल गांधी का नाम सुधारो, राहुल खान कहो, उनके बाप का नाम बिगाड़ रहे हो आप। राहुल खान कहिए ना। फिरोज गांधी किसके लड़के हैं वो? फिरोज खान के हैं ना, तो राहुल खान कहिए ना। कहीं नाना का गोत किसी को लगता है क्या हमारे हिंदुओं में, हमारे हिंदुस्तान में आज तक लगा है क्या किसी का? जी, तो ये तो ठीक कहा आपने, जैसा उनका जो भी टाइटल वो लगाना चाहें लगाते हैं। कैसे लगा लेंगे टाइटल? अपनी जात को सर्वकास्ट, वो जाति गणना की बात कर रहे हैं कि भाई जातियों की गणना होनी चाहिए। पहले अपनी जाति का तो बयान करो पब्लिक के सामने, तो तुम कौन हो? तो हमेशा जो वो भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हैं, आपको क्या लगा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो क्या उसने भ्रष्टाचार किया था, फिर ऐसे ही काम किया था अच्छे से? भ्रष्टाचार किया था तभी तो वो मुद्दे उठ रहे हैं, तभी तो बेल पे चल रहे हैं। आपको पता है जमानत पे चल रहे हैं, 2-2 जमानत है, माँ की बेटा की। मोदी जी के कोई अब तक के का कान सुना है आपने? उन्हीं के शासन काल का है वो, कोर्ट में चल रहा है जो, और कितनी बार जज जमानत दे रहे हैं उनको। ये सारा अभी तो ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन मोदी जी के ऐसे के क्या काम है जो आपको पसंद है? मोदी जी का काम ये है कि वो देश को विकास की तरफ ले जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंडिया में बिखरा हुआ था उसको सुधार रहे हैं। जब इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अच्छा होगा तभी तो बाहर की कंपनी आएंगी, तभी तो यहाँ रोजगार मिलेगा। लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ती जा रही है? महंगाई कितनी % बढ़ी है? सन 2004 में किसकी कांग्रेस की सरकार आई थी, 10 साल रही थी, कितने % महंगाई बढ़ी थी? और आज इन 10 साल का आंकड़ा उठा के देख लो। गैस सिलेंडर कितने का था 2014 में जब कांग्रेस गई थी? कितने का था आप ही बताइए ना। 1000 रुपये तो पहुंच गया था, तो फिर आज कितना है? हाँ जी, 1000 को कोई ना, 400 रुपया को, 400-500 को, आज 1000 को हो। 1000 में अब इलेक्शन के मारे 200 रुपया कम करें, 200 रुपया कम करें, और आगे समझ में सबने प्लान तो इनके ही है। जब कांग्रेस ये चाहता है कि मेरी जो है मेरी हालत सुधरे, मेरे जो जिन्स हैं उनकी कीमत बढ़े, तो महंगाई कैसे नहीं बढ़ेगी? महंगाई कभी घटी है क्या? महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, ठीक है, गरीबी का मुद्दा कांग्रेस 40 साल से लड़ती आ रही है। उससे 40 साल में किया क्या? इनसे 10 साल में उम्मीद करते हैं कि 10 साल में सारे संकट दूर कर दे। क्या इंदिरा गांधी ने नहीं लड़ा था? गरीबी पे राजनीति नहीं की थी? हम आपके पास फिर आएंगे। ये कुछ कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? जो कुछ नियम कानून है ना, ये सबरे कांग्रेस ने बनाए
और कांग्रेस के उन पे ये चल रहे हैं। कांग्रेस में जो मतलब बेईमानी हुई, वो जो बहुमत नहायो वो दूसरे बेईमानी कर गए। कांग्रेस बेईमान नहीं, कांग्रेस बेईमान नहीं थी, लेकिन दूसरे जो मिलाए। 26 सरकारें बर्खास्त करी वो बेईमान नहीं। जिसने 26 सरकारें बर्खास्त करी, मोदी ने कितनी सरकारें बर्खास्त करी है बताइए मेरे को। और कितनी कोई भी काम बिना रिश्वत के ना है रो। बेईमानी इतनी बढ़ रही है। आखिर ये रिश्वत का सबसे बड़ा जो कीड़ा है ये कहाँ से आ रहा है? अच्छा, ये जो है ना, ऊपर कोरो बैठे खाने वाले। कौन बैठा है? कौन बैठे खाने वाले? यही पार्टी वाले बैठे। मैं बताता हूँ आपको कौन बैठे खाने वाले। जिन्होंने जातिवाद में भर्ती करी है, जिन्होंने पैसे लेके भर्ती करी है, वो कर्मचारी रुकने में नहीं आ रहे। इन्होंने भर्ती की प्रक्रिया सुधारी है। अब जब ईमानदार जा रहे हैं तो वो रिश्वत नहीं ले रहे। ईमानदार कर्मचारी जो नई भर्ती के, किसी से का भी आप इंटरव्यू ले लो, किसी को भी देख लो, जितने भी पुराने पकड़े जा रहे हैं जो रिश्वत दे करके भर्ती हुए थे। ये रिश्वत कांड कहाँ से शुरू हुआ? कांग्रेसियों ने। भजनलाल ने हरियाणा में रिश्वत की बोली, पैसा दो और मौज लो। कांग्रेसियों ने तो ये जड़ जमाई थी। ये उसको सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक दिन में सुधार नहीं होता। तो कांग्रेस हर बार यही कहती है कि हमारे कार्यकाल में हमेशा ईमानदारी से काम हुआ। मोदी जब से आई है तब से भ्रष्टाचार और महंगाई अपने चरम सीमा पे पहुंच गई है। लड़कियों पे अत्याचार हमेशा बढ़ गया है ना? जो मणिपुर में हुआ कांग्रेस ने उस पे भी, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? क्या लड़कियां सुरक्षित हैं? मणिपुर में जो हुआ, जो उसमें हुआ, जम्मू कश्मीर में हुआ, उसके बारे में बताइए आप। कांग्रेसियों ने उसके बारे में क्या कहा है आज तक? वो तो जो हमास में हुआ है ना, उससे भी बुरा कांड था, लेकिन आज तक नहीं बोल रहे उसके बारे में। कुछ कहना चाहते हैं? मुन्नी, ये जगह जगह दे ये कोरो खुल रहा है। या के राज्य में, बीजेपी के राज्य में पहले कोई हो एक आदमी तो ये लिख रही है। आप कहाँ लिख रही है? ओ भाई ओ, ये सरेआम जो है, ये मतलब ये कितना करप्शन बढ़ रहा है। तो इससे तो कोई मतलब नहीं है। ये तो सबकी अपनी लिबर्टी है। अगर खोला भी गया तो उससे कोई पब्लिक को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे धर्मशालाएं खुली हुई हैं। बढ़ रही है ना, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है खामा खां को। अच्छा, इससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है? नहीं, ये उसको बढ़ रहा है ना, ये बेमतलब की बात है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये बेमतलब की बात है। बेमतलब सबको अधिकार है। जब उधर मांग रहे हैं, वो क्या बोलते हैं, समलैंगिक विवाह के लिए कानून बनाने के लिए मांग कर रहे हैं कांग्रेसी नेता, वकील, बड़े बड़े विद्वान वकील बहस कर रहे हैं कि नहीं, समलैंगिक शादियां मंजूरी मिलनी चाहिए। तो ये क्या बुरी चीज़ है उसके आगे? अच्छा सर, तो अभी कुछ दिन पहले एक और कानून पारित करने की बात कही गई थी, 1 नेशन 1 इलेक्शन। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ ये आना चाहिए देश में? अच्छी चीज़ है। बार बार इलेक्शन का मुद्दा खत्म हो जाए, सारी जनता इसी में लगी रहती है, 12 मास राजनीतिक इसी में बहकाते हैं। ये कोई बुरा तथ्य नहीं है। इससे हमारी जो पैसे की है वो खर्चे की बचत होती है। कितने हजार करोड़ रुपए लगते हैं इलेक्शन में? 5000 करोड़ एक इलेक्शन में हमारे MP के जब होते हैं। तो विधानसभा के भी साथ हो, ये लोकल भी साथ हो, तो क्या बुराई है? एक साथ खर्च हो जाए तो क्या बुराई है? क्या नाम होगा चाचा आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश। इस बार किसकी सरकार आने वाली है देश में? 100% नरेंद्र मोदी जी की। नरेंद्र मोदी का तो अभी कार्यकाल पूरा हो चुका है, फिर भी हाँ, फिर भी तीसरा चक्कर है, जरूर आएंगे। अगर आपको लगता है कि अगर आपको ऐसा देखा जाए कि राहुल गांधी भी PM पद के लिए हैं, केजरीवाल हैं, सपा के जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी हैं, जैसे अखिलेश यादव भी हैं, तो किसको लाना चाहेंगे PM पद पे? PM पद से मोदी साहब कोई है ही नहीं कामयाब, कोई कामयाब नहीं है। सब अपने में रह गए। मोदी का ऐसा कोई काम जो आपको बहुत अच्छा लगा हो? काम तो सारे बढ़िया करे उसने। सड़कें बनवाई बहुत लंबी लंबी, चौड़ी चौड़ी, तमाम हिंदुस्तान को जोड़ दिया है। कौन कौन सा काम बढ़िया करा है, यही तो पूछ रही हूँ। शिक्षा के अंदर काम बढ़िया किया है, किसानों को जो है राहत दी है, और बहुत काम बढ़िया बढ़िया किए। और जैसे कि और भी बहुत सारे मुद्दे हैं देश में जो चल रहे हैं, जैसे राहुल गांधी आए दिन कहते रहते हैं कि मोदी भ्रष्टाचारी है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये तो खामखा लाक्षण देने वाली बात है, भ्रष्टाचारी नहीं है। ये तो लाक्षण देने की बात है, अपनी ढपली अपने राग बजाते हैं। ये मोदी के मुकाबले कोई है ही नहीं लीडर, ना हुआ ना होगा। क्या राहुल गांधी आपको नहीं लगते? राहुल गांधी क्या है? ये कांग्रेस वो नहीं है जो कांग्रेस थी, जिसने आज़ादी दिलाई थी। ये तो जो है राज करने वाली कांग्रेस है, आज़ादी वाली कांग्रेस थे, सरदार पटेल, सर हम आपके पास फिर लौटेंगे, हम इनसे बात करते हैं।
सर बताइए थोड़ा कि इस बार देश में किसकी सरकार और पीएम पद पे किसको देखना चाहते हैं? मोदी के अलावा कोई और है ही नहीं, हमें कोई दिखता नहीं है मोदी के अलावा। जो सबसे बढ़िया टॉप मोस्ट बंदा है वो मोदी है और कोई नहीं है इसके मुकाबले। मोदी जी की कोई 5 क्वालिटी क्या है बताइए? मोदी की 5 नहीं 500 क्वालिटी बढ़िया है, सारे काम बढ़िया है मोदी के। मोदी का काम नंबर 1 है। मोदी और योगी 2 ही बंदे हैं जो देश को चला सकते हैं और हमारी समस्या सब बाहर है। अगर क्या आप राहुल गांधी को मौका नहीं देना चाहेंगे पीएम पद के लिए? हमारी समस्या बाहर है राहुल गांधी। हम बताएं आपको, मोदी ही नंबर 1। ऐसा क्यों? बे ऐसा ही है, हमें कोई खाने को नहीं दे रहा। मोदी ही नंबर 1 है, मोदी ही सरकार चला। 1 मिनट सर आपने कहा कि वो कट्टर नेता है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? कौन कट्टर नेता है? गुरुजी हमारे अरे आपने कहा कट्टर नेता है। वे ठोस आदमी है, हर तरह का जवाब देना जानता भी है। कौन? मोदी जी। और बोलो आगे। और मोदी का ऐसा कौन सा काम है, क्योंकि उन पे आए दिन भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहते हैं, महंगाई बढ़ा दी उन्होंने, ऐसा लोग कहते हैं। तो देश की व्यवस्था उसने जो सुधारी है, ऐसा नहीं है कि मतलब महंगाई हुई है और उसके आरोप लगाया। उन्होंने व्यवस्था भी सुधारी है और देश को मजबूत किया है। इसको बोलते हैं कट्टर नेता। तो आपको लगता है तो देश में अभी महंगाई है, क्या वो बढ़ी नहीं है? बढ़ी है, सभी के लिए बढ़ी है, उसी हमारे लिए थोड़ा बढ़ी, सभी के लिए। तो महंगाई भी तो एक बड़ा कारण है। हाँ ये तो है। तो इसके लिए आप पीएम को जिम्मेदार नहीं मानते? देखो महंगाई पीएम को जिम्मेदार तो इसलिए नहीं मांगते क्योंकि जो काम उसने जो किए हैं ना देश के लिए जो किया है, तो उसके साथ साथ देखो महंगाई तो बढ़नी है। ऐसा नहीं है कि महंगाई डाउन हो जाएगी और देश की जो अर्थव्यवस्था जो वो वैसे हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी का कौन सा काम आपको अच्छा लगा अभी? मोदी के सारे काम बेस्ट है, कोई भी लगा लो, हर तरह से जो उसने काम किए देश के लिए वो भी बढ़िया है। और क्या बोलूँ मैं मेरे पे तो कोई शब्द ही नहीं है बोलने के लिए।